हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 43 में। तो जैसा कि हम लोग डायरेक्शन का पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर चुके थे, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, इसमें कोडिंग डिकोडिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग में जो अल्फ़ाबेट होता है आपका, अल्फ़ाबेट यानी कि जो आपका ए से जेड तक का जो अल्फ़ाबेट होता है, इसमें आपका 26 वर्ड होता है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू जो ये आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपके इसमें प्लेस वैल्यू, इसमें आपको स्थानीय मान, जो प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान, उसको आपको याद करना है। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इतना आसान तरीके से आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जिससे आपको बहुत आसानी से आप उसका अपोजिट और निकाल पाएंगे। चलिए, इसमें 26 होता है। इसमें आपको सिर्फ यही याद करना है कि ए पे क्या आता है, 1 पे ए आता है, बी 2 होता है, सी 3 होता है, डी 4 होता है, ई 5 होता है, एफ 6 होता है, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। बस, और इसके साथ ट्रिक में है आप जैसे ए और जेड, ये जो ए है ये जेड है, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, इसमें ये सीरीज होता है इसको ए टू जेड, और जो इसका अपोजिट रिवर्स होता है, जो इसका रिवर्स होता है जेड टू ए। ठीक है, चलिए, ए और जेड को आसान तरीके में आप आजाद के नाम से याद कर सकते हैं, ए और जेड। बी और वाई, इसको वाई के नाम से जान सकते हैं आप या याद कर सकते हैं। सी और एक्स को क्रक्स, ठीक है, क्रक्स के नाम से याद कर सकते हैं। डी और डब्ल्यू को आप ड्यू, माउंटेन ड्यू आपने पिया होगा, काफी लोगों ने पिया होगा, तो माउंटेन ड्यू को आप ड्यू के नाम से जान सकते हैं। ई और वी लव, लव के नाम से काफी आप लोगों ने प्यार तो किया ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है, ऐसे 100 में से 90% लोग तो प्यार करते ही हैं, तो आप लब के नाम से याद कर सकते हैं या इवनिंग के नाम से याद कर सकते हैं। एफ और वाई आप उफ के नाम से जान सकते हैं, उफ। ठीक है, जी और टी, जीटी रोड, दिल्ली में जो ग्रैंड ट्रैक रोड है दिल्ली, उसके नाम से आप याद कर सकते हैं। एच और एस हाई स्कूल के नाम से आप याद कर सकते हैं। आई और आर, इसको इंडियन रेलवे के नाम से आप याद कर लीजिए। जे और क्यू को आप जंगल क्वीन के नाम से याद कर लीजिए। के और पी, पीके फिल्म आपने देखी होगी, बहुत से लोगों ने देखा होगा, जो आमिर खान की पीके फिल्म आई थी वो आपने लोगों ने देखा होगा, तो आज मूवी के नाम से भी याद कर सकते हैं। जैसे पीके फिल्म आता है तो पीके फिल्म्स के नाम से याद कर लीजिए। एल का अपोजिट ओ है, जो फिर लव आ गया, लव यानी प्यार, लव से आप याद कर लीजिए। एम और एन, एम का अपोजिट एन, मैन के नाम से याद कर लीजिए। इतना क्लियर। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बस आपको क्या याद करना है, सिर्फ आपको ए से जेड तक आप प्लेस वैल्यू जो होता है ए बी सी डी ई एफ जी, बस आप प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, ये आपको याद करना है। आप याद कर लीजिए, बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आपको अपोजिट निकालने के लिए बहुत बेस्ट से बेस्ट तरीका बताता हूं। सिंपल से है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। आपका कोई भी अपोजिट निकालना है, जैसे मान लीजिए f का अपोजिट निकालना है, तो आपका स्थानीय मान अगर आपको f पता है यानी 6 पर है, तो आप सीधा इसको क्या करिए 27 में माइनस कर दीजिए।
अगर 27 में से 6 निकालेंगे तो आप कितना आएगा, 21 आएगा। और 21 का स्थानीय मान यानी कौन सा वर्ड होता है, यानी यू, इसका अपोजिट हो गया, यानी एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू हो गया। बहुत ही आसान ट्रिक है यार, बहुत ही आसान, आप लोगों को बहुत ही आसान। पेपर में एग्जाम में इतना समय हम लोगों को नहीं मिलता है कि हम लोग यहाँ पर लिखने के लिए इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को प्लेस वैल्यू जो स्थानीय मान होता है इसको वो हम लोग याद कर रखे रहेंगे, इसलिए आपको अपोजिट निकालने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ ही गया होगा, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है कि एक निश्चित भाषा में SAHAJ को VEMGQ के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में यौगिक को यानी YOGIC यौगिक को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत आसान सी भाषा है, SAHAJ और इसको किस में लिखा गया है, V में, VEMGQ। अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो आपका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू जो है वो आपको याद करना है, ठीक है। अगर उसको आपको अगर याद रहेगा तो आपको आसान तरीके से कोडिंग का सवाल मतलब सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसा कि आपने बताया था, मैंने क्या बताया था कि एस की प्लेस वैल्यू क्या है, 19 है, ए की वैल्यू 1, एच की वैल्यू आपका 8, ए का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 10, ऐसे नीचे इसमें हो गया, वी का वैल्यू 22, ई का स्थानीय मान 5, एम का 13, जी का 7, क्यू का 17। अब इसमें कितना ऐड हुआ है, 19 और 22 में कितना ऐड हुआ है, यानी कितना हुआ, +3 ऐड हुआ है। 1 और 5 में कितना ऐड हुआ है, +4 ऐड हुआ है। H और M यानी इसका स्थानीय मान 8 और 13, इसमें कितना ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है। A यानी कि स्थानीय मान 1, G का स्थानीय मान 7, इसमें कितना ऐड हुआ है, +6 ऐड हुआ है। J का स्थानीय मान 10 है, Q का स्थानीय मान 17 है, इसमें कितना ऐड हुआ है, 7 ऐड हुआ है। इसी प्रकार हम लोग यौगिक का भी निकालेंगे, जैसा कि यौगिक YOGIC, ठीक है। अब इसका स्थानीय मान कैसे हुआ, Y का स्थानीय मान क्या मैंने बताया था, 25, O का स्थानीय मान 15, G का स्थानीय मान 7, I का 9, C का 3। सीरीज की तरफ एक सीरियल वाइज सीरीज चल रही है, प्लस प्लस होता गया है, इसमें देख लीजिए, इसमें +3, +4, +5, +6, +7, ठीक है। उसी प्रकार अगर 25 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि जेड तक जो अल्फ़ाबेट होता है वो जेड तक होता है, जेड के आगे अगर हम लोग प्लस करेंगे तो वो फिर से ए से स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर y में हम लोग 3 को ऐड करेंगे, y के बाद में क्या आता है, z आता है, z के बाद में a और b, यानी इसमें अगर +3 करेंगे तो ये हो जाएगा v। इसमें अगर हम लोग +4 करेंगे तो 15 में अगर +4 करेंगे तो ये 19 आ जाएगा, और 19 का स्थानीय मान यानी उसमें क्या वर्ड आता है, उसमें s आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा s। g में +5 करेंगे क्या आएगा, 12, 7 और 5 12, 12 का स्थानीय वर्ड क्या आता है, L। 9 में अगर 6 जोड़ेंगे तो O आएगा। C में अगर 3 इसका स्थानीय मान 3 है, अगर इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 पे क्या आता है, J आता है। ये आपका राइट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित भाषा में ग्लैमर को IGCNMWP और मिसरूल को
OGUSSNC के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड में टॉपिकल को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए। ग्लैमर GLAMOR, इसको क्या लिखा गया? IGCNMWP GLAMOR IGCNMWP। सॉरी, इसमें गलत हो गया था क्वेश्चन, उसको हम सही कर दे रहे हैं। GLAMO, यहाँ पर UR, ठीक है। अब इसका भी स्थानीय मान आपको पता होना चाहिए था। स्थानीय मान इसमें क्या है? G का 7, L का 12, A का 1, M का 13, O का 15, U का 21, R का 18, I का 9, 7, 3, 14, 13, 23, 16, ठीक है। प्लस 7 और 9, इसमें आप क्या इंट्रैक्शन फॉलो हो रहा है ये आपको समझना है। इसमें क्या इंट्रैक्शन फॉलो हो रहा है ये आपको समझना है। जैसे कि प्लेस वैल्यू 7 है और इसमें 9 है, यहाँ पर क्या हुआ? +2 हुआ। अगर 12 में -2 घटाएंगे, ठीक है, 12 में अगर सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, उसको हम लोग सही कर लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे J था, J की वैल्यू क्या है? स्थानीय मान 10 है। अगर 12 में +2 करेंगे, -2 करेंगे, ठीक है, तभी तो यहाँ पे पहले इसका प्लेस वैल्यू आएगा, ठीक है। एक इसमें ऐड हुआ है +2, यहाँ पर 3 आ गया है, यहाँ पे 13, 14 यानी +1 हुआ है। ये 3 अलग है, ये इसको निकाल दो इधर इधर का। इसमें सिर्फ 3 इधर से और 3 इधर से, जो बीच में है इसी में सिर्फ +1 हुआ है, और सब +2 -2 +2 -2, ठीक है। 15 इसमें 13 -2 हुआ, 21 23 +2 हुआ, 18 16 -2 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या पूछ रहा है इसमें, और इस मिसरल को ये लिखा जाता है, तो उस कोड में टॉपिकल को कैसे लिखा जाएगा? अब हम लोग यहाँ पे टॉपिकल का निकालेंगे। जैसे कि TOPICAL, ये हम रफ कर दे रहे हैं। T की स्थानीय मान क्या है? 20, 15, 16, 9, 3, 1, 12, ठीक है। अगर हम लोग 20 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22। 22 पे क्या वर्ड आता है? 20 आता है, V आता है। 15 में अगर हम लोग माइनस करेंगे, 2 करेंगे, 13, 13 पे क्या आएगा? M आएगा। 16 में अगर हम लोग +2 करेंगे तो 16 2 18 हो जाएगा, 18 पे क्या आएगा? R आएगा। 9 में हम लोग +1 करेंगे, 10 पे आ जाएगा J। C यानी 3 में अगर हम लोग -2 करेंगे तो A आ जाएगा। अगर +2 1 में करेंगे तो यहाँ पे C हो जाएगा। L 12 में अगर हम लोग -2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे J आएगा। ये आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों को पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज चलते हैं। चलिए देखिए, इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन जो है, टाइगर को QDFHS के रूप में लिखा जाता है, तो फिश को किस तरह से लिखा जाएगा? ठीक है, ये आपका 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के थ्रू आप लोगों को क्वेश्चन लगा। अब ये दूसरा टाइप है, ठीक है, ये दूसरा टाइप है। चलिए मैं लगा के बता रहा हूँ। जैसे कि आपका क्या है? टाइगर, TIGER, इसको QDFHS
एच एस के भाषा में कोडित किया गया है तो इसकी स्थानीय मान क्या है। अब हम लोग पिछला क्वेश्चन जो था वो हम लोग क्या कर रहे थे, स्थानीय मान वैल्यू से उसको निकाल रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, अब टाइप चेंज हो गया है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो ये सिंपल सा है कि जो ये आपका QDFHS जो आपका इसका जो भाषा में कोडित किया गया था, अगर ऑप्शन के थ्रू देखेंगे तो अगर हम लोग टी का अगर मान लो 20 है, ठीक है, 20 इसका स्थानीय मान 20 है और क्यू का स्थानीय मान 17 है, अगर हम लोग इसमें प्लस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे 3 तो 17 आएगा। उसी अगर फिश है, अगर फिश की स्थानीय मान वैल्यू 6 है और अगर हम लोग इसमें 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी के कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। तो इसका जो पहले वाला क्वेश्चन था उसको हम लोग अलग तरीके से लगा रहे थे, अब टाइप चेंज हो गया है, ये सेकंड टाइप है, इसको इस तरह नहीं लगाया जाएगा, इसको रिवर्स में, अभी मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि रिवर्स जो इसका अपोजिट होता है, रिवर्स में चलेंगे हम लोग। जो ये टाइगर लिखा हुआ है, टाइगर को हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी आर से स्टार्ट कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, REGI और T, QDFHS। आर की स्थानीय मान वैल्यू प्लेस वैल्यू है 18, 5, 7, 9, 20, क्यू का है 17, डी का 4, एफ का 6, एच का 8, एस का 19। 18 में हम लोग -1 करेंगे, 17, 5 में -1 करेंगे, -1 करेंगे, -1 करेंगे, यानी कि इस सीरीज में -1 हुआ है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर फिश को, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर फिश को रिवर्स में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, HSIF। एच की स्थानीय मान वैल्यू क्या है, एच की स्थानीय प्लेस मान क्या है, 8 है, एस का 19 है, आई का 9, एफ का 6। अगर 8 में हम लोग -1 करेंगे तो क्या आएगा, 7 पे क्या आएगा, जी आएगा। 19 में अगर हम लोग -1 करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा, 18 का स्थानीय मान क्या, आर है। 9 में अगर हम लोग -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 के स्थान पर कौन सा वर्ड आता है, एच आता है। एफ जो 6 है, 6 में अगर हम लोग -1 करेंगे, 6 में अगर हम लोग -1 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 पे क्या आता है, ई आता है, यानी कि GRHE ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या कौन सा ऑप्शन सही है, GRHE, बी ऑप्शन आपका सही है, सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो साथियों, आप लोगों को पिछला क्वेश्चन आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका चौथा सवाल है, FOR यानी फॉर्गेन को FOFAPSG के रूप में लिखा जाता है तो मोल्टन को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि किस प्रकार लगाया जाएगा, ठीक है। फॉर्गेन FROGEN, फॉर्गेन को कोडित किया गया है OFAPSG। एफ का स्थानीय प्लेस 6 है, 18, 15, 7, 5, 14। ओ का प्लेस 1, 15, 6, 1, 16, 19, 7, ठीक। इसमें डिवाइड कर दिया गया है, रिवर्स का जो 3 वर्ड है उसको आप इधर ले आइए, यानी जो 14 है अगर इसमें +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 का कौन सा वर्ड है, ओ है। ई को इधर ले आएंगे +1, एफ हो जाएगा। जी में सॉरी ये जेड है, क्वेश्चन गलत हो गया था, जेड है। अगर जेड में हम लोग +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी हिसाब से एफ को +1 करेंगे तो जी आ जाएगा।
R को +1 करेंगे तो S आ जाएगा और O को +1 करेंगे तो P आ जाएगा। तो आपका क्या निकालने के लिए कह रहा, मोल्टेन निकालने के लिए कह रहा था। मोल्टेन को हम लोग को इसी कोडिंग भाषा में कर लेते हैं, MOLTEN, मोल्टेन। M का स्थानीय मान 13, 15, 8, 12, 25, 14, ठीक। उसी प्रकार के हम लोग ये जो 3 वर्ड है पीछे का, इसको हम लोग स्टार्ट पॉइंट पे ले आएंगे। अगर n में +1 करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक। E में अगर +1 करेंगे तो EF, OF, T। ऑप्शन के थ्रू भी जाइए, ऑप्शन के थ्रू, जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि हम लोग OF, अब OF कौन से ऑप्शन में है, सभी ऑप्शन में है, ठीक है, सभी ऑप्शन में है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, F आ गया, T में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, 1 आएगा, तो 21 का मान क्या है, U है। अगर M में 1 जोड़ेंगे तो ये 13 में 1 जोड़ोगे 14, 14 में क्या N आ जाएगा। अब OFUN, OFUN लास्ट में कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में। सॉरी, 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन शायद कहीं गलत हो गया है, उसको हम लोग सही कर लेंगे। चलिए साथियों, M को N हो जाएगा, O का P हो जाएगा आपका, और L का M हो जाएगा। यानी आपका जो राइट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर ये आएगा, OFUMPN, OFUMPN। आपका C जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 क्वेश्चन। हिल्टन को अगर ISTLNO के रूप में लिखा जाता है तो बिलियन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए हम इस लोग को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हिल्टन, HILTON, हिल्टन, इसका जो स्थानीय मान है, अब ये टाइप आपका 4 हो गया, ये टाइप 4 आपका क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें आपको स्थानीय मान रिवर्स यानी कि डायरेक्ट, उसका जो दिशा, जो इसको प्लेस वैल्यू है उसको आगे पीछे करना है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे कि इसमें क्या है, IHTLNO, IHTLNO, इसमें I को इधर ले आया है, H को इधर लाया गया है, L को इधर लाया गया है, T को इधर लाया गया है, O को इधर लाया गया है, N को इधर। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार बिलियन को VILLION, बिलियन को I आगे आ जाएगा, B पीछे आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू जाइए, ऑप्शन के थ्रू जाइए, बहुत ही सरल, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू जाके। क्योंकि जो एग्जाम होता है, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि जो आप इतना टाइम लेके क्वेश्चन करिए। यूपी पुलिस का जो क्वेश्चन आता है उसमें 150 क्वेश्चन होता है और उसमें समय जो होता है 2 घंटे का होता है। आपको 2 घंटे के अंदर वो सॉल्व करना रहता है। जैसे SSC GD, उसी प्रकार जैसे यूपी पुलिस है उसी तरह से SSC GD भी है, ठीक है। चलिए आज समझते हैं। I आ गया इधर, B इधर आ जाएगा, ये जो डबल L है इसको अगर अपोजिट करोगे तो डबल L ही उतरेगा, ठीक है। इसको इधर आएगा, इधर आएगा। अगर O को यहाँ पे लाओगे, I को यहाँ पे लाओगे, N जो बचा है लास्ट में उसको ऐसे के ऐसे उतार दोगे, कुछ यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। IVLLOION, ये किस ऑप्शन में है, ये किस ऑप्शन में है, IVLLION, ये आपका C, जो C ऑप्शन है आपका सही हो गया। IVLLOIN, C ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। कल मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।